नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे आप सभी भाई? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी का आज 25 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और उसके लिए आप लोगों का जो मैथ्स का एनालिसिस कराते हैं डेली, तो फर्स्ट शिफ्ट का मैथ का एनालिसिस लेकर आ गए हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों का पहली शिफ्ट का एनालिसिस कराते हैं। जिनका एग्ज़ाम 30 और 31 में है, उनको एक पर्सनल सुझाव है कि वो 23, 24 और 25 छः की छः शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैथ्स के, रीजनिंग के, जीएस और हिंदी के, एक बार जरूर उन्हें मोटा मोटा ध्यान से देख लेना मेरे भाई। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मैच करके मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस गेम को, आज के सेशन को। आज के जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के आए हैं, किस टॉपिक से आए हैं और किस प्रकार का उनका लेवल रहा है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस हाँ ये है, देखो यार, 4-5 क्वेश्चन तो बहुत ही बढ़िया डाले हुए हैं, पर उससे अलग जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के आसान है, नॉर्मल है, इजी है। इजी का मतलब वो ही बच्चा कर सकता है जिसने चीज़ों को समझा है, पढ़ा है, देखा है। ऐसे नहीं है, इतने भी इजी नहीं है कि कोई भी आएगा और कोई भी बना के चला जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस प्रकार के सवाल है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का आपके ग्राफ से है, पाई चार्ट से है, सॉरी पाई चार्ट कह रहा, ग्राफ से है, दंड आलेख से, जिसको आप बार ग्राफ बोलते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमने सबसे पहले क्वेश्चन का डाटा पढ़ा। दिया गया बार ग्राफ एक स्वरूप में 5 अलग अलग उत्पादों के अंकित मूल्य को दर्शाता है। तो ये सबके एमआरपी दिखाए गए हैं। जैसे ही मैंने परसेंटेज को देखा, मेरे दिमाग की बत्ती जली कि सर इसमें इस डाटा की तो जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, शायद ऐसा कुछ हो। बोला गया है यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 15% ज्यादा है, दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है, लाभ प्रतिशत कितने परसेंट है। बाबू एक बात सुनो, आपसे क्या कहा है इसने? इसने ये कहा है आप लोगों से कि भाई एमआरपी पर आप जो है कितना, एमआरपी उसके क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित करते हैं? बोला 15%। यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं, एक सेकंड रुक जाओ यार, ये जो थोड़ा सा ना इसको वाइट कर ले जिससे आपको स्पेस मिल जाए क्वेश्चन को करने के लिए। तो इसका जो आप लोगों का एमआरपी है वो इसके क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज़्यादा है? वो इसके क्रय मूल्य से ज़्यादा है मेरे भाई, कितने परसेंट? 15%। तो पहले क्रय मूल्य लिख लेते हैं। तो मान लो क्रय मूल्य आपका 100 रहा होगा, तो एमआरपी आ जाएगा आप लोगों का कितना? तो आप कहेंगे एमआरपी हो जाएगा आपका गुरुजी 115। ठीक है, फटाफट लिख लिए। उसके बाद इसने कहा 10% का डिस्काउंट देंगे, और 10% का डिस्काउंट देंगे तो क्या आएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब जब 10% का डिस्काउंट निकालेंगे तो आप कहेंगे, आप लोग 115 का 10% निकालेंगे तो 11.5, और 11.5 माइनस करेंगे तो 103.5 आ जाएगा। तो बाबू एक बात बताइए, 100 में खरीदे, 103.5 में बेचे, कितना प्रॉफिट कमाए? 3.5 कर, कितने पर? 100 पर। तो डायरेक्ट हम 3.5% प्रॉफिट ना बोल देंगे। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइएगा, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है आप लोगों का। प्यारे भाई, ऐसे सवाल आप लोगों के रीजनिंग वाले पोर्शन में मिल जाते हैं और मैथ वाले पोर्शन में मिल जाते हैं। तो ये रीजनिंग में डाल के पूछे गए होंगे जहां तक मुझे लगता है। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा गया सुनिएगा। एक सर्वेक्षण में पाया गया है 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 26 व्यक्ति हिंदी समाचार पत्र पढ़ते हैं, 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र पढ़ते हैं। इसके अलावा 14 व्यक्ति ऐसे हैं जो अंग्रेजी हिंदी दोनों प्रकार के पढ़ते हैं, 15 व्यक्ति ऐसे हैं हिंदी और क्षेत्रीय का पढ़ते हैं। और यहाँ जो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब हो गया है कितने? 12 जो पढ़ते हैं मेरे भाई। यहाँ जो है ना, यहाँ कितने आने वाले हैं? तो 12 आने वाले हैं, 12। ठीक है, इंग्लिश में देखा हमने। 12 व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा दोनों पढ़ते हैं, और 8 व्यक्ति ऐसे जो तीनों पढ़ते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो केवल क्षेत्रीय भाषा का समाचार पत्र पढ़ते हैं? तो आइएगा, सबसे पहले हम इसके अंदर करते क्या है, 3 सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये रहा पहला सर्कल आप लोगों का, ये रहा आपका दूसरा सर्कल, उसके बाद में एक सर्कल और बना लेंगे भाई, एक सर्कल और बना लेंगे, ये रहा आपका तीसरा सर्कल। अब देखो किस किस प्रकार से आपका डाटा बोला गया है। आपके डाटा में समझाया क्या गया है? ये समझाया गया है कि भाई 8 ऐसे हैं जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो ये लिख दिया मैंने 8। ठीक है, यहां मैं चीजों को अगर लिखना चाहूं तो एक काम करते हैं, दूसरे पेन का यूज करते हैं, रेड लिख लेते हैं। यहाँ 8 आ गया। ये हो गया आपका इंग्लिश वाला समाचार पत्र, ये हिंदी वाला हो गया, ये क्षेत्रीय भाषा का हो गया आप लोगों का, है ना, क्षेत्रीय भाषा का यानी रीजनल।
अब इसके अंदर आप लोगों को दो दो लैंग्वेज को एक साथ बोला गया है। पहला क्या बोला गया है भैया, हिंदी और रीजनिंग, हिंदी और रीजनिंग कह रहा रीजनल। तो क्षेत्रीय भाषा का और हिंदी का कितना बोला गया है, तो मेरे भाई इसमें यहाँ से समझना शुरू करो। यहाँ से देखो 14 व्यक्ति ऐसे, अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी में 8 हो गए, 14 है तो यहाँ कितने रह गए 6। आगे समझो इसके अंदर आपको क्या बताया गया है, और तो आपको बताया गया है भाई 15 ऐसे हैं जो हिंदी और क्षेत्रीय, हिंदी और क्षेत्रीय वाले 15 है तो 8 हो गए, तो कितने आगे 7। उसके बाद आगे समझो, आगे क्या है मेरे भाई, इसके अंदर आगे देखा तो आपका इंग्लिश का और क्षेत्रीय भाषा का कितने हैं 12, तो 8 हो गए, कितने आगे 4। अब आगे का डाटा समझने का प्रयास करेंगे सभी साथी। आगे क्या बोला गया मेरे भाई, इंग्लिश में कितने हैं 21, तो 6 और 8 14, 4 18, तो कितने रह गए केवल 3। अगर मैं बात करूंगा हिंदी में तो कितने 26, तो 6 और 8 14, 7 21, तो कितने रह गए 5। अगर मैं बात करूंगा रीजनल में यानी कि क्षेत्रीय भाषा में कितने हैं, तो आप कहेंगे 29, तो 8 7 15 4 19, तो कितने रह गए 10। तो आपसे क्या पूछा गया है इसने, ये समझो, इसने पूछा केवल क्षेत्रीय भाषा का समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने लोग हैं, केवल क्षेत्रीय भाषा वाले। तो मेरे भाई केवल क्षेत्रीय भाषा वाले ये है, तो ये कितने हैं 10, तो इसका आंसर बन रहा होगा आपका 10। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सभी साथी का ए ऑप्शन हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ा स्पीड से कराऊंगा मेरे भाई, ध्यान से देखते चलना फटाफट। देखो यार, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ा करो, क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करा, तो क्वेश्चन को पढ़ा तो क्या बोला, एक मिश्रण में 40 लीटर में 17:3 के अनुपात में दूध और पानी है, इसमें कुछ और दूध मिलाने के बाद मिश्रण में दूध पानी का अनुपात 7:1 हो जाता है, इसमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी है। देखो मिल्क का और वाटर का रेशो कितना है, मिल्क का और वाटर का रेशो कितना, दूसरा पेन यूज करते हैं यार, इससे साफ नहीं दिख रहा शायद। मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, तो आप कहेंगे यहाँ दिया गया है 17:3। अब इसमें कितना दूध मिलाया जाए कि दूध और पानी का रेशो हो जाए 7:1। अब आप मुझे एक बात समझाओ, इसमें आपने मिलाया क्या है, तो दूध, तो इसका मतलब पानी सेम रहेगा। पानी अगर यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 रहेगा, बोलो हाँ या ना। आप कहेंगे हाँ जी गुरुजी। अब इसका 3 बनाया है एक का, तो 7 का कितना बन जाएगा गुरुजी, 21 बन जाएगा। तो टोटल बनेगा 7 और 3 20। अगर टोटल 20 है तो दूध आपका पहले 17 था, अब 21 है, तो कितना मिला दिया 4। पर इसने बोला 20 नहीं है, कितना है 40, यानी कितने गुणा पे बैठा है 2 गुणा पे। तो सिंपल 2 गुणा करेंगे और आंसर आ रहा होगा आपका कितना, 4 दूनी 8 लीटर। तो हमने इसमें कितना दूध मिलाया है, 8 लीटर मिलाया, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सभी साथियों का ए ऑप्शन आना चाहिए। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं किस प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो बोला गया है, देखो यार क्या है, चावल की कीमत में 20% की कमी एक ग्राहक को 8,000 रुपए में 12 नहीं यार, यहाँ 125 किलो अधिक खरीदने हेतु सक्षम बनाती है। चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य कितना है। देखो यार, चावल के मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई है, 20% की कमी हुई है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर चावल का पहले प्राइस 5 था तो आज कितना है 4 है। अगर ये प्राइस का रेशो है तो क्वांटिटी का रेशो कितना बनेगा, 4:5 बनेगा कि नहीं बनेगा। आप कहेंगे हाँ जी। और यहाँ देखिएगा आपकी कितनी मात्रा अधिक आ रही है, एक पर क्वेश्चन ने कितनी बोली है 125, तो कितने गुणा पे बैठा हुआ है भाई, 125 गुणा पे बैठा है कि नहीं बैठा। आप कहेंगे हाँ जी। तो मेरे भैया इसमें प्रारंभिक पूछा है, तो प्रारंभिक इसकी मात्रा देख लेते कितनी बनती है, तो वो बनेगी आप लोगों की 500। कितनी बनेगी 500। अगर प्रारंभिक मात्रा मेरी 500 है और मैं 8,000 रुपये में चीज़ों को खरीदता था, तो 8,000 रुपये में मेरी कितनी वैल्यू आती होगी। तो मेरे भाई मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से आ रहा होगा 16। कितना आ रहा है 16। तो 16 रुपये पर केजी इसका जो है रेट रहा होगा प्रारंभिक पूछा है, तो इसका आंसर बन जाएगा 16 रुपये पर केजी। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोगों का किससे है मेरे प्यारे बच्चे। आप कहोगे ये तो एवरेज से है, और एवरेज से क्वेश्चन है, तो आपसे क्या कहा रहा है, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे देखेंगे एक बार। इसने बोला 9 संख्याओं का औसत कितना है, 30 है, पहली 5 का इतना है, अंतिम 3 का इतना है, तो छठी संख्या क्या है। तो आप लोगों के पास में टोटल 9 संख्या है और पहली 5 का एवरेज कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे पहली 5 का एवरेज दिया भाई 25। कितना दिया है 25। अगली 3 का एवरेज कितना दिया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चे अंतिम 3 का एवरेज दिया गया है 35। कितना दिया गया है 35। ठीक है। और सभी 9 संख्या का जो एवरेज दिया गया है, वो सभी 9 संख्या का एवरेज कितना दिया गया है 30 दिया गया। कितना दिया गया है 30 दिया गया। यहाँ 9 संख्या है। अब आप मुझे बताइए इसमें डेविएशन लगाते तो 25 30 से कितना कम है 5, तो 5 संख्या पे कितना कम हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 5 पंजे 25। ये 25 हो जाएगा, माइनस का 25 ध्यान रखेंगे। और ये 35 है, 30 से कितना अधिक है, तो 5, तो 3 संख्या पे कितना ज़्यादा हो जाएगा 5 तिया 15। तो मेरे प्यारे बच्चे आप ये जानिएगा, ये -25 से प्लस का 15 है, तो यहाँ से कितना आ रहा होगा आप लोगों का -10। डेविएशन क्या करता है कि पूरे टोटल को क्या कर देता है 0। तो 30 में अपन 10 जोड़ेंगे
तो आप लोगों का आंसर आ रहा होगा कितना, 40। तो जो छठी संख्या है वो आपकी क्या रहेगी, वो छठी संख्या आपकी 40 रहेगी। आप इसे बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं कि 9 संख्या का एवरेज दिया गया है 30, तो 9 संख्या का टोटल बनेगा 270, और पहली 5 संख्या का एवरेज दिया गया है 25, तो 5 संख्याओं का टोटल बनेगा 125। उसके बाद में बताया गया है 3 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया है 35, तो 35 दिया 105 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास में 8 संख्याओं का टोटल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे भाई ये आ जाएगा आपका कितना, तो 230। अगर मैं आप लोगों का कुछ छोड़ दिया क्या हमने, सही है, हाँ सही तो है 230, ये 270 है, मुझे 870 दिखाई दे रहा है। 270 से 230 माइनस करेंगे, 9 संख्याओं से 8 संख्याओं का टोटल घटाएंगे, तो हमारे पास में छठी संख्या कितनी आ रही होगी, 40 आ रही होगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वली समय लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि डाटा छोटा है, अगर बड़ा होता तब तो फर्क पड़ता है इस मेथड से। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही प्यार से समझा रखा है और खूब शोर शोर मचा के कहा था कि भैया क्वेश्चन आएगा पेपर में। ए और बी का औसत है 1400, बी और सी का औसत है 1560, ए और सी का औसत है 1440, सी की बतानी है। तो मैंने कहा था, ध्यान से सुनिएगा, मैंने सीधा आंसर निकालने का तरीका समझा रखा। क्या कहा था कि जिस जिसके अंदर है उसे जोड़ दो, जिस जिसके अंदर सी है उसे जोड़ दो, तो 1540 और 1540 में ऐड कर दो 1440, तो कितना बन जाएगा भाई 3000। जिस जिसमें सी है उन्हें जोड़ दो, और मेरे भाई जिसके अंदर सी नहीं है उसे घटा दो, तो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1600। इससे बड़ा शॉर्टकट इस क्वेश्चन का कोई दुनिया में नहीं है, चाहे आप कहीं भी जाना, इसका आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 1600। चलिए अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। 42 और 49 का एलसीएम और एचसीएफ का रेशो बताना। 42 49 का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं और एचसीएफ निकालता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताइए, इनका जो एलसीएम बनेगा वो कितना बनेगा, 49 उठाया, ठीक है, बड़ा नंबर उठाया, और इसके अंदर 7 आ गए, यहाँ से कितना आ जाएगा 6, ये तो हो गया एलसीएम। अगर मैं एचसीएफ की बात करूंगा तो एचसीएफ इनके अंतर से निकल जाएगा, 49 और 42 का अंतर कितना आ गया 7। रेशो पूछा गया है तो रेशो निकाल देंगे, 49 गुणा 6, रेशो बनाने के लिए 7 लिखेंगे, 7 सत्ते 49 हो जाएगा बालक, और 7 6 हो जाएगा 42, और यहाँ हो जाएगा 1, 42:1। जब पेपर में बैठते हैं तो इतना कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप भी जानते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, देखो यार, इसने बोला एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। आपको पता है जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती तो अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी तय करती है, बोलो हाँ या ना। यानी 10 सेकंड में इसने अपनी दूरी भी चली होगी और प्लेटफॉर्म की दूरी भी चली होगी, इतना सब समझते हैं। अब इसमें कहा गया है कि भैया टेलीग्राम पोस्ट को ये 6 सेकंड में पार करती है। जब किसी टेलीग्राम खंबे को रेलगाड़ी पार करेगी तो किसकी दूरी चलेगी, अपनी दूरी चलेगी। यानी रेलगाड़ी ने अपने आप को कितने सेकंड में पार कर दिया, 6 सेकंड में। रेलगाड़ी ने अपने आप को और खंबे को कितने, सॉरी खंबे कह रहा, प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करा, 10 सेकंड में, और अपने आप को केवल कितने सेकंड में पार करा, 6 सेकंड में। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि रेलगाड़ी केवल और केवल आपके प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी, तो आप कहेंगे 4 सेकंड में। अगर रेलगाड़ी केवल 4 सेकंड में प्लेटफॉर्म पार करेगी तो रेलगाड़ी 240 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म कितने स्पीड से चल रही होगी, यहाँ से स्पीड निकल जाएगी ना, ये 240 आपकी डिस्टेंस हो गई, ये हो गया आपका समय, तो चाहे यहाँ आ गया आपका 60 मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 12, और 12 अट्ठे 96, लास्ट में 6 देखते ही आंसर लगा दो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसी में आ रहा है और कहीं आ ही नहीं रहा। तो ये बन जाएगा 216 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहेंगे भाई हमसे दूरी भी तो पूछी है। मेरे प्यारे बच्चे दूरी निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, दूरी निकालने की तो जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। बताइए दूरी की जरूरत कहाँ पड़ेगी, आप खुद समझो। इसके अंदर आप लोगों को दो चीज़ें एक साथ दी है, एक स्पीड दी है, एक डिस्टेंस दी है, तो आप एक चीज़, कोई सी भी एक चीज़ निकाल दो। तो मेरे हिसाब से तो स्पीड निकालना आसान है, वो जल्दी निकल जाएगी, आसानी से निकल जाएगी, और ये एक सबसे आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से समय निकालना, समय बराबर सभी जानते होंगे दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, 35 है, और आपको पता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में अगर 90 है तो मीटर पर सेकंड में कितना बनेगा, 25 बनेगा कि नहीं बनेगा, आप कहेंगे हाँ जी। और 25 से इसे डिवाइड करेंगे, 25 से जाएगा एक बार, और 25 चौका हो जाएगा 100, यानी 1.4 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्वेश्चन है।
एक फर्म में पुरुष कर्मचारी कितने हैं, मेल कितने हैं, तो आप कहेंगे पुरुष कर्मचारी है इसके अंदर 52, और इसके अंदर बताया गया है महिला कर्मचारी यानी फीमेल कर्मचारी कितने हैं 42, और इसमें आप लोगों को बताया गया है कि भाई सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है 50। एलिगेशन लगा दीजिए भाई, इससे आसान तरीका इस क्वेश्चन को करने का कुछ भी नहीं हो सकता। जब अपन एलिगेशन लगाएंगे तो बड़े से छोटा माइनस करते जानते होंगे सभी, तो इधर आएगा 8 और इधर आएगा बालक 2, तो रेशो बन जाएगा 4:1 का। कितना रेशो बनेगा 4:1 का रेशो बनेगा। और 4:1 कहाँ लिखा हुआ है, तो आप लोगों से रेशो नहीं पूछा, परसेंटेज पूछा, महिला का प्रतिशत। तो महिला कितनी है 1 और टोटल कितने बंदे हैं 5, तो 1/5 कितना होता है 20%। कितने परसेंट भाई 20%। इसका ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, आप कहेंगे हाँ जी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बिक्री कर को 3 सही 1/2% से, 3 सही 1/2 का मतलब होता है 7/2% से, 3 सही 1/2% से घटाकर 3 सही 1/3 यानी कि 10/3% कर दिया जाता है, तो 4200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु खरीदने वाले व्यक्ति को इससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ने का मतलब है कि उसको कितने रुपए का अंतर मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं यहाँ डिफरेंस पता करता हूँ तो यहाँ हो जाएगा आप लोगों का 3 सत्ते 21 और 10 दूनी 20, 20 माइनस करेंगे 21 से आएगा 1 और 3 दूनी हो जाएगा 6, 1/6% का अंतर आता है। तो हमें बताना रुपए में, तो 4200 का 1/6% निकाल देंगे। बोलो हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल निकाल देंगे भाई। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 7 रुपीज़ का डिफरेंस। तो अंतर कितने रुपए का आ रहा होगा 7 रुपए का। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं, समझते देखते हैं। पी क्यू आर अपनी पूंजी 2/5, 3/4, 5/8 के रेशो में निवेश करते हैं। 4 महीने बाद पी अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है, लेकिन क्यू अपनी पूंजी में 20% की कमी करता है। 1 साल बाद 28,210 का प्रॉफिट हो जाता है, तो क्यू का हिस्सा कितना है। सबसे पहले मेरी बात समझिएगा, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, ये जो रेशो दिया गया है फ्रैक्शन वाला, इसको सिंपल बनाएंगे। तो सिंपल करने के लिए 5 4 8 कैल्सियम 40, 40 8 से कितनी बार जाएगा 5 से 8 बार, 8 दूनी हो जाएगा 16, 40 जाएगा 4 से 10 या 30 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 25। क्लियर है, आप कहेंगे हाँ जी। तो यहाँ से अगर मैं पी क्यू आर के लिए कहानी को लिखता हूँ तो ये बन गया 16, क्यू के लिए लिखूँगा तो ये बना 30, ये कितना बना 30, और आर के लिए लिखूँगा तो ये बना प्यारे बच्चे आप लोगों का 25। अब इसने जो आगे कहा है वो समझो। इसने ये कहा है कि जो पी है, पी वो 4 महीने बाद 50% की वृद्धि करेगा। तो यार ये तो कैपिटल है, अगर मैं टाइम की बात करूँगा तो इसने बोला 4 महीने बाद, तो 16 रुपये 4 महीने रखेगा, उसके बाद 50% इंक्रीज करेगा। 16 का 50% यानी आधा 8, 8 इंक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा 24, और ये 24 कितने समय तक रखेगा 8 तक। ये तो हो गया पी के लिए। क्यों की कहानी कितनी है कि लेकिन क्यों अपनी पूंजी का 20% वापस लेता है, तो 4 महीने तक तो 30 रुपये रखेगा, फिर 20% वापस लेगा, तो 30 का 20% 6 वापस लेगा, तो कितने रह जाएंगे 24, और ये कितने टाइम तक रहेंगे 8 महीने तक। और जो आर है ये पूरे समय तक रहेगा, यानी ये पूरे 12 महीने रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से बनाएंगे रेशो, और रेशो बनाते समय अपन क्या करते हैं कॉमन वैल्यू को कट करते हैं। तो यहाँ से बनाएंगे रेशो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ 4 तिया 12। ऊपर की वैल्यू कट नहीं होगी, गुणा करो सीधा। 16 इधर, 24 दूनी 48 इधर, 48 16 कितना बना बालक 64 बना कि नहीं बना, आप कहेंगे हाँ जी। इधर आएंगे 30 इधर, 24 दूनी 48 इधर, ये बनेगा 78 78। इधर आएंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये बनेगा 25 30 75। टोटल ऐड करो कितना बना, टोटल प्रॉफिट कितना बना, तो आप कहेंगे 8 और 5 13, 4 17 7 हो गया। उसके बाद में आप लोगों का 7 7 14, 6 20 और 1 21 हो गया। क्लियर है, 217 का प्रॉफिट है। अगर 217 का प्रॉफिट है तो हमसे पूछा गया किसका प्रॉफिट, क्यों का। तो मेरे प्यारे बच्चे जो क्यों है, क्यों इसका प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में कितना दिखाई दे रहा है 78, पर क्वेश्चन ने 217 नहीं बोला, कितना बोला है, आप कहोगे 28,210, 28,210। तो 28,210 जो है, 28,210 जो है 217 का कितने गुना बनेगा 28,210 जो है 217 का कितने गुना बनेगा। तो यहां से अगर गुना देखना चाहते हैं तो कितनी बार कट जाएगा भाई, ये एक बार तो चलेगा ही चलेगा, 217 कम 217, उसके बाद में कितनी बार चलेगा, तो आप कहोगे भाई ये बनेगा आपका कितना, 17 निकाल देंगे 82 से, 5 75 65, 651, 651 में चलेगा 3 गुना, और 0 1 7 यानी 130 गुना बनेगा। तो इसका 130 गुना कर दो मालिक,
अब आप कहोगे इसका 130 गुणा कैसे करेंगे भाई, जीरो लगा दो, 13 अट्ठे 104 हो गया, हासिल कितना हो गया 10। ऑप्शन देखना शुरू कर दो, वैसे ये मिल गया भाई, तो आपका आंसर बन जाएगा 10 140। इतना करते के साथ ही ऑप्शन देखना लगे करो, तो इसका आंसर लगा दो 10 140, यानी ऑप्शन नंबर पहला। आइए नेक्स्ट सवाल समझते हैं, बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे अनुपात दिया हुआ है 15:14, हानि परसेंट बताना, यानी 15 रुपये की चीज़ आपने 14 रुपये में बेच दी, तो एक का लॉस हुआ 15 पे गुणा 100। 1/15 का मतलब होता है 6 से ही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 1 10 5 और 3 6 9 18, यानी 1/3 1/6 10/9 और 5/18 का एलसीएम। ऊपर का एलसीएम लिया जाता है, एलसीएम तो आएगा 10, और नीचे का एचसीएफ आएगा 3 6 9 का 18 का एचसीएफ कितना आएगा 3, तो आंसर आ गया 10/3, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है भाई। 37,500 रुपये पर 4 वर्षों के लिए 2% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा, तो मेरे भाई 4 वर्षों के लिए 2% की दर से कितना ब्याज बनेगा 8%, तो 37,500 का 8% निकालेंगे, यानी कि 375 गुणा 8 कर दीजिए केवल, तो यहाँ बन जाएगा 8 पंजे 40, 4 8 सत्ते 56, 4 60 6, और ये बन जाएगा 3,000। कितना बन गया भाई 3,000। 3,000 रुपये का यहाँ से आपका ब्याज बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन आप लोगों का किस कंसेप्ट पर आधारित है, M1D1H1 वाले पे। 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे 72 क्या है लड़के हैं, दिन कितने हैं 21, और जो वर्क कर रहे हैं वो कितनी लंबी दीवार बनाने का है 280 मीटर। अगले स्टेप में क्या बोला गया है, कितने लड़के, लड़कों की संख्या बतानी है, दीवार है 200 मीटर लंबी और दिन कितने हैं 18, तो अपोन में लिखे 200, कैलकुलेशन कर दीजिए शुरू। 18 से जाएगा भाई 4 बार, आप कहेंगे हाँ जी। 4 से जाएगा भाई 7 बार, हाँ जी। 0 कट जाएगी, आप कहेंगे हाँ जी। 7 से जाएगा भाई 3 बार, आप कहेंगे हाँ जी, और 20 दिया हो जाएगा 60। तो लड़कों की जो संख्या आ रही होगी वो आ रही होगी 60। कितनी आ रही होगी 60। 60 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते समझते, प्यारा सा सवाल है। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो सभी साथी शांतिपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति या एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% डिस्काउंट देता है। मान लीजिएगा इसका एमआरपी हमने पढ़ लिया अपने पास से, कितना मेरे प्यारे बच्चे, आप कहेंगे हमने मान लिया गुरुजी 100, तो इस पर 4% का डिस्काउंट देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, तो आप कहेंगे 96 आएगी। बोलो हाँ है ना, आएगी कि नहीं आएगी भाई। अब इसने कहा कि भाई आगे क्या बताएगा, 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता। आप लोगों को इस प्रकार का डाटा भी समझा रखा है कि भाई 15 की खरीद पर एक मुफ्त है, तो मुफ्त कितनी है 1, और पैसे कितने के दिए 16 के, यानी कि आप लोगों को डिस्काउंट कितना मिला है 1 का, कितने पर 16 पर, तो यानी कि हाँ इसका 1/16 निकाल दो। 1/16 करेंगे, 16 कम 96, 6 कम करेंगे तो 90, यानी 100 रुपये की चीज़ जो है 90 रुपये में बेची जा रही है। तो आप मुझे बताओ कितने % का डिस्काउंट बना, तो आप कहोगे 10% का बना। बना कि नहीं बना भाई, आप कहेंगे हाँ जी। अब इस सवाल को आगे पढ़ना जरा। इसमें बोला गया है कि मेरे भाई इस प्रकार उसे 35% का लाभ होता, एमआरपी सीपी से कितने % ज़्यादा है, तो सीपी पर तो कर दीजिएगा। अब आप अपने क्वेश्चन में समझो, डिस्काउंट कितने % का 10% का, प्रॉफिट कितने % का 35% का, और जब आप लोगों को प्रॉफिट और डिस्काउंट एक साथ दिए जाए तो एमआरपी पर तो कर दीजिएगा क्या प्रॉफिट, और सीपी पर कर दीजिएगा क्या डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना करना है 10 का यानी 90, और प्रॉफिट कितना करना है 35 का यानी 135। रेशो बनाएंगे 45 दिया 135, 45 दूनी 90, तो एमआरपी सीपी से कितना ज़्यादा दिख रहा है 1, और 1 कितने ज़्यादा है 2 पर, तो यहाँ से आंसर बना देंगे 50%। तो 50% आपका जिस ऑप्शन में होगा उस पर टिक कर देना है भाई। 50% कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर सी पर। क्लियर बात समझ में आ गई, आप कहेंगे हाँ जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते समझते हैं। फिर से एक प्यारा सा सवाल टाइम एंड वर्क का। 2 पुरुष 1 महिला एक काम को 14 दिन में करते हैं, तो अगर 2 पुरुष हैं और 1 महिला है और काम को कितने दिन में करते हैं भाई 14 दिन में, तो टोटल वर्क बना। बोलो हाँ है ना। उसी को अगले स्टेप में क्या बोल के दिखाया है भाई, 4 महिला है, 4 महिला है, तो ये महिला है भाई और 2 पुरुष है, उल्टा लिख दिया इसने इस बार, और इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 8 दिन में। तो टोटल वर्क बराबर रखो और यहाँ से कैलकुलेशन करके रेशो बनाओ एक दिन की इफिशियंसी का। तो 2 सत्ते 14, 2 चौक आ जाएगा 8। अब देखना ध्यान से, पहले आदमी के लिए काम करेंगे, 7 दूनी 14 और 4 दूनी 8, तो 14 में से 8 गए, कितने आदमी आ गए 6 आदमी। आगे पीछे लिखा हुआ है डाटा ध्यान रखना। फिर हो जाएगा 7 एकम 7 और 4 चौक 16, 16 में 7 गए तो कितने आ गई 9 औरत। तो यहाँ से रेशो बनाएंगे 3 दूनी 6
और 3 तिया 9। यहाँ से आदमी और औरत की एक दिन की इफिशियंसी का रेशो आ रहा है 3:2। यानी कि अगर एक आदमी एक दिन में 3 रुपए की इनकम करेगा तो एक औरत एक दिन में 2 की इनकम करेगी। क्वेश्चन में कहा भाई 600 रुपए की इनकम करता पुरुष, तो कितने गुना पे बैठा हुआ डाटा है ये 200 गुना पर। तो सीधा सीधा 200 गुना करेंगे, 200 करेंगे तो आंसर आ रहा होगा आपका 400। क्लियर है? तो इसका आंसर बनेगा 400। जिस समय एग्जाम में बैठ के विद्यार्थी इस क्वेश्चन को कर रहा होगा वो कहीं ना कहीं चीज़ों में जरूर गलती कर ही देगा मेरे भाई। यहाँ करना और वहाँ करना बहुत अंतर हो जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने का फिर से प्रयास करते हैं। अगला सवाल क्या है, बहुत ही प्यारा सवाल है। कर्मचारियों के संरक्षण जूते की खरीद के लिए कारखाने पर वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में 60% बढ़ गया। टोटल बजट कैसे बनता? भाई टोटल बजट कैसे बनता, आप मुझे एक बात बताओ। मान लो मैं एक साल में 5 जोड़ी जूते खरीदता हूँ और एक जोड़ी जूते की कीमत 10 रुपये है, तो मेरा पूरे साल का बजट कितना बनेगा? तो आप कहेंगे 50 रुपये का बनेगा, यानी मल्टीप्लाई करके बनेगा। तो मेरे भाई मेरा पूरा बजट जो है वो कितने परसेंट बढ़ा? 60%। 60% का मतलब होता है 3/5। 60% का मतलब होता है 3/5। ठीक है, 60% अगर 3/5 है, यानी अगर पहले मेरा बजट 5 का था तो आज मेरा बजट कितना है? 8 का है। अब इसमें बताया गया जूतों की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 20%। 20% 1/5 यानी 5 पे 1 की वृद्धि हुई है, तो कितना बना है? 6। तो यहाँ हम जूतों की संख्या लिख लेते हैं भाई। तो इसने यही तो पूछा है जूतों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो यहाँ आपकी जो जूतों की संख्या आने वाली है। अब मुझे एक बात बताइए, ये तो आपका टोटल बजट है, ये आपके जूतों का मूल्य है, ये आपका टोटल बजट है। मैं 5 के अंदर किसकी गुणा करूं कि आपका 5 आ जाए? तो आप कहेंगे 1 की गुणा कर दो गुरुजी। किसकी कर दो? 1 की गुणा। या अगर ऐसे समस्या तो सुनिए, टोटल बजट को आप इसकी मूल्य से भाग करिए तो मात्रा का रेशो आएगा, तो 5/5 और यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8/6। तो यहाँ से रेशो बन गया, 1 आ गया, 3 बार गया, 4 बार गया, तो यहाँ से आ गया 3:4। यानी अगर पिछले वर्ष आपके जूते 3 थे तो आज कितने हैं? 4। तो मेरे भाई वृद्धि कितनी हो गई? 1 की। और 1 की वृद्धि कितने पर है? 3 पर। जैसे ही 1/3 गुणा 100 दिखाई दे तुरंत आप क्या कहोगे? 33 सही 1/3%। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। करने के और भी बहुत तरीके हैं पर रेशो से कर लीजिएगा, बहुत आसान पड़ेगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते समझते क्या क्वेश्चन है। एक मिश्रण में दूध पानी का रेशो है 3:7। यदि हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिला दे तो इसका रेशो हो जाएगा 1:3। तो दूध पानी का रेशो कितना है? 3:7। तो आप कहेंगे हाँ जी। अब हमने इसमें पानी मिलाया है 10 लीटर, तो दूध पानी का रेशो कितना हो गया? 1:3। आप मुझे एक बात बताइएगा, जब मैं इसके अंदर दूध मिलाऊंगा, सॉरी दूध कह रहा, पानी मिलाऊंगा, तो दूध क्या रहेगा? सेम। तो दूध वहाँ 3 है और यहाँ कितना है? 1। तो यहाँ सेम कर लो, 3 की गुणा करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9। तो हमने इसके अंदर कितना मिलाया है? पानी 2। अगर 2 पानी मिलाया है तो मेरे प्यारे बच्चे प्रारंभिक दूध की मात्रा आएगी 3। पर उसने कहा 2 नहीं मिलाया, 10 मिलाया, कितने गुना बैठा? 5 गुना पे। तो सिंपल 5 गुना करेंगे, 5 तिया 15, तो इसका आंसर आएगा 15 लीटर। तो प्रारंभिक बर्तन में दूध की मात्रा कितनी आ रही है? 15 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जानते समझते क्या है। बहुत ही प्यारा सवाल है मेरे बच्चे। ऐसे सवाल को मैं 1 सेकंड में उड़ा सकता हूं और आपको भी ऐसा ही करना सिखाऊंगा। देखो करना क्या है, इसके अंदर आप लोगों को किस प्रकार से गेम खेलना है। करने के तरीके बहुत है इस क्वेश्चन को भी। एक निश्चित राशि जो है हमारे पास में, कोई निश्चित राशि है, हमें नहीं पता कितनी है, और वो 4 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है मेरे भाई? 4 ईयर के बाद कितनी हो जाती है? 700। और 8 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है? तो आप कहेंगे 8 वर्षों के बाद गुरुजी हो जाती है आपकी 1000। ठीक, आप कहेंगे हाँ जी। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हमारे क्वेश्चन के अंदर अगर मैं कहूँ यहाँ रेशो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे रेशो बनेगा यहाँ 7:10 का। कितना रेशो बनेगा भाई? 7:10 का। क्लियर है? अगर यहाँ आपका 4 साल का गैप है और 7:10 का रेशो बना है, तो मेरे भाई यहाँ भी गैप कितना है? यहाँ भी गैप 4 साल का, तो यहाँ भी 7:10 का गैप बनेगा। अब आप एक बात सुनिएगा, सीधा ऑप्शन उठाओ, बात बन गई। देखो यार ये कितना है? 449। अगर मैं यहाँ 449 रखूँ, अगर मैं यहाँ 449 रखूँ, क्या 449 का 700 का रेशो यही बनेगा? तो आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल यही बनेगा गुरुजी, 7:10 ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ये 41 है, ये 43 है, ये 47 है, किसी से बात बनेगी नहीं। तो आप इसका आंसर चुपचाप लगा सकते हैं, 490 है। बात बन गई। एक बात समझो,
एक बात हमेशा ध्यान रखो कि अगर गैप सेम है तो रेशो भी सेम चलता है, गुणा भी सेम चलती है। और हम यही चीज़ चेक कर गए इसके अंदर कि हाँ अगर गैप सेम रखें तो हमारा रेशो भी सेम रहना चाहिए। तो ये किस वैल्यू से सेम रहेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 490 से सेम रहेगा। तो इसका 490 राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत तरीके हैं सवाल को करने के, मैं मना नहीं कर रहा, बहुत मेथड है। एक कार 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 195 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। कई बार एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाता है और ऐसे सवाल पूछ लेता, पता नहीं क्या मजबूरी फंस जाती है उसकी ऐसे सवाल पूछने के लिए, पता नहीं उसका दिमाग खराब होता है, इसकी वाइफ से इसकी लड़ाई हो जाती है, क्या हो जाता कि भैया 3 घंटे का आंसर आ गया, 3 घंटे लगाएंगे और ऑप्शन नंबर ए लगा के निकल जाएंगे। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 3 मित्र एबीसी एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं, क्रमशः 24, 36, 30 सेकंड के में एक चक्कर पूरा करते हैं। यानी ये करेगा 24 सेकंड में, ये करेगा 36 में, ये करेगा 30 सेकंड में पूरा चक्कर। बोला गया कितने मिनट बाद ये प्रारंभिक बिंदु पर फिर मिलेंगे। बच्चे केवल और केवल इनका एलसीएम ले लीजिए, बस बात बन जाएगी। अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा तो मेरे भाई आप लोग कॉमन सेंस का यूज़ करो, इनका एलसीएम बन जाएगा 360 यानी कि 360। क्लियर है, जीरो तो आनी है, 36 बड़ा नंबर उठा लो, 360 सभी से कट जाएगा। और इसके अंदर 360 सेकंड का मतलब कितना बना, 360 सेकंड का मतलब हुआ 6 मिनट। कितने मिनट हुआ, 6 मिनट। क्लियर है, पर स्टूडेंट के लिए वहाँ थोड़ा सा एलसीएम लेने में भी समस्या आएगी, क्योंकि यहाँ करना और वहाँ करना बहुत अंतर होता है भाई, बहुत अंतर होता है। यहाँ तो आप लोग अपने आप कर रहे हैं चीज़ों को, वहाँ प्रेशर होता है तो बहुत दिक्कत करता है। अगला क्वेश्चन, एंटनी और बेटी की वर्तमान आयु क्या है यदि इनकी आयु का रेशो कितना है 8:9 और बोला गया है 4 साल बाद रेशो हो जाएगा 9:10। मेरे प्यारे बच्चे मुझे एक बात बताइए, 4 साल बाद ये इसकी एज कितनी बढ़ी 1 और यहाँ कितनी बढ़ी 1, पर क्वेश्चन में कितनी बढ़ रही है 4 साल, तो कितने गुणा पे बैठा है 4 गुणा पे, तो केवल 4 गुणा करिए, इनकी वर्तमान एज आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 4 अट्ठे 32, इसकी 32 साल आ जाएगी, और इसके 4 गुणा करेंगे ये आ जाएगी आपकी 4 निम 36, इसकी 36 आ जाएगी, 32 36 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइएगा फिर एक ढंग का सा सवाल आपके सामने आता ही है। निम्नलिखित तालिका पिछले कुछ वर्षों में कंपनी द्वारा निर्मित बैटरियों की बिक्री दर्शाती है। पिछले कुछ वर्षों में किसी कंपनी द्वारा बेची गई विभिन्न प्रकार की बैटरियों की संख्या हजारों में दिखाई गई है। आपको बताया गया क्या है मेरे भाई, पूछा क्या गया है, बताया क्या गया है, ये वर्ष हैं और ये बैटरी है 4AH, 7AH, 32AH, 35AH और 55AH, ये इनकी कुल संख्या है। ठीक है, 1992 में इनकी कुल संख्या इतनी है, 93 में इतनी है, 94 में इतनी है, 95 में इतनी है, 96 में इतनी, 97 में इतनी, 98 में इतनी। अब आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान से सुनो, सभी 7 वर्षों में किस बैटरी की कुल बिक्री कम रही है। अब आपको ये वाला डाटा जोड़ना होगा, ये वाला डाटा, इसको जोड़ो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, तब जाके आपको पता लगेगा कि भैया कौन सी बैटरी की जो आपकी बिक्री है वो सबसे कम रही है 7 वर्षों में। तो भैया अगर इसको ऐड करेंगे तो समय लगेगा, बोलो हाँ है ना। अब जादू की छड़ी तो है नहीं कि घुमाई और बात बन जाएगी। तो भैया जी ऐसा सवाल जब पेपर में आए ना तो क्या कर देना, छोड़ देना है, क्योंकि इस डाटा को जोड़ने में एक अच्छा मास्टर भी समय लेगा और एक विद्यार्थी जो है वो भी कहीं ना कहीं समय ले रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले आते हैं, अगर आप इन्हें पेपर में अटेंड करेंगे तो मेरे भाई बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि वहाँ एक लिमिटेड समय होता है, वहाँ एक फिक्स टाइम होता है, तो उस फिक्स टाइम के अंदर अपनी चीज़ों को अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ कोई समय फिक्स नहीं है, यहाँ तो आप कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप 40 मिनट लो, 50 लो, 1 घंटा 2 घंटा कोई दिक्कत नहीं है, पर वहाँ टाइम फिक्स होता है, वहाँ चीज़ें फिक्स होती है, इस वजह से समस्या आती है। तो ऐसे सवालों को छोड़ना होता है एग्जाम में, यहाँ तो कर लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर तो देख ले क्या आएगा। तो ये सारा डाटा जोड़ना शुरू करेंगे भाई। अब चलिए जोड़ना शुरू करते हैं भैया, देखते हैं कितना कितना बनता है। पहला वाला जोड़ते हैं, कितना बनेगा, तो कितना कितना बनेगा भाई, कैसे जोड़ते हैं आइएगा समझने का प्रयास करते हैं गुरु। देखो यार 75 और 105 कितना बन जाएगा, 180 बन गया, बोलो हाँ या ना, आप कहेंगे हाँ जी। 105 और 115 कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे ये बन जाएगा हमारा 220, कितना बन गया 220। 90 और 90 कितना बन जाएगा आपका 180 बन जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या रह गया इसके अंदर, इसके अंदर रह गया 96, और थोड़ी रहा कुछ, 96 रहा, पहले इसको जोड़ लें। तो 220 और 180 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे हो जाएगा आपका 400। 400 में 180 जोड़ोगे 580, और 580 में 96 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 6, 9 और 8 17, और ये हो जाएगा 676। तो आप लोगों की जो बैटरी है जिसकी जिसको बोलते 4H, ये बनी है 676 की बिक्री। आइएगा अगले में चेक कर लेते हैं भाई। 144 को 126 को जोड़ दीजिएगा तो आप कहेंगे ये बन जाएगा आप लोगों का कितना, 270। 270 बन गया भाई, आप कहेंगे हाँ जी। 75 को और 85 को जोड़ लीजिएगा तो आप कहेंगे ये बन जाएगा 160, आप कहेंगे हाँ जी।
90 को और 60 को जोड़ लीजिए, कितना बन जाएगा आपका 150। कितना बन जाएगा 150। पहले इसको जोड़ ले सारे को, 0 हो गया। 7 और 6 13, 5 18 का 8 हो गया, यहाँ से ले गया 1, उसके बाद 3 4 5, 580 और 114 ये रहा। तो मेरे भाई इसको और जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4, ये 9, ये 6। तो यहाँ से इसका डाटा ऐड करने पर कितना बना है 694। तो ये बनेगा 694। आगे देखो तीसरे के लिए काम करते, तीसरी बैटरी है 32Ah। इसका डाटा जोड़ते भाई, इनको जोड़ लो, जिनके लास्ट में 5 5 हो एक साथ ऐड कर लिया करो। तो 135 और 165 कितना बन जाएगा, तो आप कहेंगे गुरुजी ये बन जाएगा हमारा 300। 300 बन गया ये। और अगर हम बात करेंगे 160 इसमें जोड़ दोगे तो 460 बन गया ये। आप कहेंगे हाँ जी ये भी हो गया हमारा कवर। उसके बाद में 150 इसमें जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा आप लोगों का 500, नहीं 500 कह रहा थोड़ी, 610 बनेगा बाबू, 610 बनेगा, 610 बन गया। और उसके बाद इसमें ये जोड़ेंगे तो ये आप लोगों का बन रहा होगा कितना भैया, तो ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है ये तो, यानी इसकी वैल्यू तो सबसे ज़्यादा आ रही होगी, ये कम की बात कर रहा है, इसे छोड़ ही दो, इसे तो छोड़ ही दो, इसका डाटा जोड़ो ही मत है, तो बड़ा डाटा बनता जा रहा। आगे चेक करेंगे भाई, इसके लिए कॉमन सेंस का भी यूज करते चला करो। तो यहाँ हो जाएगा 75 45 कितना हो जाता है, आप कहोगे 120 और 100 ये तो 220, 220 तो हो गया ये। 90 ये हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 310, 310 हो गया ये। 310 में 105 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना 415, 415 हो गया ये। और 415 में 102 जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये बन जाएगा आपका 5 और 2 7 और 1 517। और उसके बाद में 84 जोड़ दो तो यहाँ से कितना बन रहा होगा 7 और 4 11, 8 और 1 9 और 1 10 और ये 601 कितना बन रहा है 601। तो अभी तक जो कम बना है वो इसके अंदर बना है 601। अब इसका देख लेते क्या पता इसका सबसे कम बने। तो मेरे भाई ये 120 है ना, 120 ही होगा यार ये पता नहीं यार बीच में क्या स्टार स्टार से लगा के भेज रहे हैं। अरे तुम्हें कोडिंग करनी है पेपर की तो तमीज़ में करो यार, बालक को कंफ्यूज कर रहे हो, पता नहीं ये 145 है 45 है क्या नहीं, कैसे पता लगाएं इसका। एक सेकंड रुक जाओ, देख ले पता लगाए आप लोगों का डाटा जो है ऊपर नीचे ही दे रखा हो। 145 120 है ये, तो ये 145 है और ये 120 है। अब इस डाटा को जोड़ेंगे तो भाई एक बात बताओ 100 200 300 400 500, 500 तो यही बन गया इसका, है ना, 500 तो यही बन गया। और ये तो इसका ज़्यादा ही बनेगा, तो मेरे भाई 600 से तो ज़्यादा ही बनेगा। ये है 601, तो सबसे कम कहाँ बन रहा है, तो आप कहेंगे जी 35Ah में, यानी इसका आंसर बनेगा 35Ah। तो जो बैटरी है 35Ah वाली उसकी बिक्री सबसे कम रही है 7 वर्षों में, यानी ऑप्शन नंबर बी में थी। यहाँ लगा देंगे भाई, टिक कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ जी है, एक क्वेश्चन और है। तो इसमें बोला गया निम्नलिखित में से 545 गुणा 545 माइनस 125 गुणा 125 का आउटपुट क्या होगा। मेरे भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन है कि नहीं है, आप कहेंगे हाँ जी। एक बार तो प्लस कर दो, 545 में 125 जोड़ दो तो कितना बन गया भाई 670, और एक बार माइनस कर दो तो 545 से 125 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 420। अब गुणा करेंगे तो समय लगेगा, तो इसलिए यूनिट डिजिट पहले 0 देख लो, उसके बाद में अगला डिजिट आएगा 4, और 4 किस किस ऑप्शन में है, तो मेरे भाई इसके अंदर है और इसके अंदर है, गलत और ये गलत। अब इसके अंदर डिजिटल सम लगा दो, सबसे बढ़िया रहेगा। 7 और 6 13, 13 में बनेगा 3 और 1 4। उसके बाद में आ जाओ 4 और 2 6, 6 चौक 24, 24 में 4 और 2 6। तो जिसका जिसका डिजिटल सम 6 बनेगा वो सही है। 5 और 4 9, 8 और 2 10 बना, गलत हो गया। यहाँ 8 और 1 9, 4 और 2 6 सही हो गया, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन लगाएंगे 28 14 00। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सेट हो जाता है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 5-6 सवाल तो बहुत बढ़िया पूछे जा रहे हैं, उनमें से 2-3 सवाल ऐसे हैं जो आप लोगों को एग्जाम में छोड़ने ही होंगे। अगर करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम को खराब कर लोगे, कहीं ना कहीं आप अपने पेपर को बेकार कर लोगे। तो मेरा पर्सनल
पर्सनल सुझाव ये है, उन क्वेश्चनों को छोड़ दिया करो, ठीक है मेरे भाई। अगर मैथ में 26 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 23 कर लो, 22 कर लो, 24 कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों का सिलेक्शन बड़े प्यार से हो जाएगा। पर अगर आप 26 के चक्कर में रहेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना सिलेक्शन होगा, ना ही आप लोगों का पूरा पेपर हो पाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। अब आप लोगों से मिलते हैं आप लोगों के अगले सेट में, ये आप लोगों तक पहुंच जाएगा अभी जल्दी ही, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं।